हेलो गाइस, सो कैट रिजल्ट्स आर आउट। यू कैन कमेंट डाउन आपके क्या परसेंटाइल्स हैं, क्या टारगेट कॉलेजेस हैं, एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम देखेंगे कैट 2023 का जो डीआरआर का स्लॉट था सेकंड, उसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस डिटेल में। कोई भी क्वेरीज के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट सेट। अंजलि, विपाशा एंड चित्रा visited an entertainment park that has 4 rides. Each ride lasts 1 hour and can accommodate one visitor at one point. All rides begin at 9 a.m. must be completed by 5 p.m. except ride 3. Ride 3 आपकी 1 p.m. पे हो जाती है, बाकी 3 rides 5 p.m. तक चलती हैं. Ride gates open every 30 minutes, 10 a.m., 10:30 a.m. and so on. Okay. इसका मतलब क्या है? 10:30 से 11:30 भी राइड कर सकते हो. Whenever a gate opens, there is no visitor inside. The first visitor waiting in the queue buy the ticket just before taking the ride. ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम जाते हैं तो राइड पे अगर कोई नहीं है तो गेट खुलेगा तो जो फर्स्ट वेटिंग पे होगा वो चला जाएगा और सिर्फ एक ही बंदा जाएगा अंदर, बिकॉज एक ही विजिटर राइड अकोमोडेट कर सकती है, राइट? तो एक टाइम पे एक ही बंदा होगा राइड में. ओके, ये हो गया. द टिकट प्राइसेस आर 20, 50, 30, 40 respectively. Each of the 3 visitors took at least one ride and did not necessarily take all rides. Okay, this is important. None of them took the same ride more than once. Okay. Movement time from one ride to another is negligible. ठीक है, मतलब अगर 11:30 to सपोज 10 to 11 ए राइड कर रहा है तो 12 to, मतलब इसका मतलब क्या है कि सपोज राइड 1 और राइड 2 है, ए अगर 10 to 11 इस पे राइड कर रहा है तो 11 to 12 राइड इस पे कर सकता है वो साइमल्टेनियसली. तो कोई वेटिंग टाइम नहीं है, नेग्लिजिबल टाइम है ट्रेवल करने का, राइट? नेक्स्ट है visitor took the ride immediately. The movement time is negligible and visitor leaves the ride immediately after the completion of the ride. Okay. No one takes a break inside the park unless mentioned explicitly. ठीक है, ब्रेक नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूसली आप ट्रैवल करोगे, कंटिन्यूसली एक राइड के बाद दूसरी राइड करोगे और ब्रेक मेंशन होगा तो ही आप लोगे. अब देखते हैं हम इन्फॉर्मेशन, और हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को इस तरह से इस चार्ट में ड्रॉ आउट करेंगे. देखिए राइड 3 मैंने, ये टाइम है हमारा, राइड 3 को मैंने 1 PM पे ही एंड कर दिया है बिकॉज इसके बाद कोई राइड्स है नहीं, और ये राइड्स बाकी की जो 3 है वो जाती है 5 तक. इसका ये प्राइस है 20, 50, 30 एंड 40. हमारे पास 3 विजिटर्स हैं ए, बी एंड सी, उसको हम ए, बी एंड सी से सिंबलाइज करेंगे, राइट? अब देखते हैं हम कंडीशंस और इसको हम फिल करते जाएंगे हमारी टेबल में. चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन. Chitra never waited in the queue and completed her visit by 11 a.m. after spending ₹50 to pay for tickets. चित्रा मतलब 9 to 11 में उसने कंप्लीट, मतलब अप टू 11 में उसने कंप्लीट कर ली अपनी सारी राइड्स, उसने ₹50 पे किए हैं, राइट? तो दो ऑप्शंस क्या है, या तो चित्रा 10 to 11 आई होगी यहाँ पर और उसने ₹50 पे करके 11 o'clock उसका हो गया राइड सब खत्म, या फिर चित्रा ने राइड 1 और राइड 3 ली होगी, एक राइड 10 to 11 और दूसरी 10 to, एक राइड 10 to 10 और दूसरी 10 to 11. दो ही ऑप्शंस है, राइट? ₹50 स्पेंड करने के. अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, उसको डिटरमाइन करें, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे चित्रा ने क्या राइड किया था. सेकंड है अंजलि टुक राइड 1 at 11 AM आफ्टर वेटिंग फॉर 30 minutes फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट. ठीक है, ये कंक्रीट है तो इसको पहले हम पुट करेंगे उसमें टेबल में. अंजलि ने राइड 1 ली थी 11 AM पे. ओके, राइट 1 जो है मतलब 11 to 12 राइट ए ली है अंजलि ने, और अंजलि ने वेट किया है 11 से आधा घंटा पहले. वेटेड फॉर 30 minutes फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट. इसका मतलब चित्रा थी राइट 1 पे. कब थी चित्रा राइट 1 पे? अंजलि के पहले, मतलब 10 से 11 थी चित्रा राइट 1 पे. इसका मतलब ये है. और यहाँ पर अंजलि ने 10:30 से 11:30 अंजलि ने वेट किया है. ठीक है, चित्रा कंप्लीटेड, इट वाज द ओनली दैट अंजलि वेटेड. अंजलि ने सिर्फ यहीं पर आधा घंटा वेट किया है, उसके बाद इसका मतलब क्या है, अंजलि 12 to 1, 1 to 2 कंसेक्यूटिव राइड्स पर जाएगी. अंजलि का वेटिंग टाइम इतना ही था. दूसरी बात, चित्रा ने 11 o'clock पे अपनी सारी राइड्स खत्म कर ली है ₹50 पे करके, तो 20 तो उसने यहाँ पे पे कर दिए. इसका मतलब क्या है, उसने राइड 3 भी ली होगी चित्रा ने. 10 to 11 वो यहाँ थी, 11 पे उसका फ्री हो गया, तो 9 to 10 ऑब्वियसली वो राइड 3 पे होगी. सो 9 to 10 पर चित्रा राइड 3 पे थी. चित्रा की राइड्स खत्म हो गई है. अब देखते हैं हम
थर्ड कंडीशन हमारी, बिपाशा बिगिन हर फर्स्ट ऑफ 3 राइड्स एट 11:30 AM। दो चीजें हैं, देखो ए बी और सी। बिपाशा ने चित्रा ने यहाँ पे 2 राइड्स ही लिए, बिपाशा ने 3 राइड्स लिए हैं, और बिपाशा आई कितने बजे थी? 11:30 पे। सो उसने 11:30 पे एक्चुअली राइड्स लेना शुरू किया है, राइट। सो बिपाशा का कंडीशन क्या है? बिपाशा begin her first of 3 rides at 11:30 AM. All 3 visitors incurred the same expense by 12:15 PM। ठीक है, देखो पहले हम 11:30 वाला कंडीशन देखते हैं। बिपाशा 11:30 पे कौन सी राइड पे आ सकती है? 11:30 पे यहाँ तो आ नहीं सकती बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर ए है। बी पे आ सकती है, सी 2, 3 या 4 पे आ सकती है बिपाशा। अब एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो उनका एक्सपेंस है 12:15 तक वो सेम था, राइट। सो ये हम देखते हैं, सी का जो एक्सपेंस है 12 तक वो कितना होगा? 50 रुपीज होगा। सी ने 2 राइड्स ली है, बी ने 3 राइड्स ली है, सब मेंशन है। 12:15 तक इनका एक्सपेंस सेम है। 12:15 तक सी का एक्सपेंस कितना था? ₹50। सो बी का एक्सपेंस भी कितना होना चाहिए? 50। सो 11:30 से 12:30 बी जो राइड कर रहा है वो ऑब्वियसली 50 रुपीज पे करके राइड 2 करेगी बिपाशा। सो बिपाशा ने 11:30 से लेकर 12:30 तक राइड 2 ली है और उसका एक्सपेंस हो गया 50 रुपीज। अब ए का भी एक्सपेंस 50 रुपीज ही है 12 तक, राइट। सो ए ने क्या किया? 11 से 12 तो ए ने ये वाली राइड की 20, तो अब वो 12 o'clock पे 30 रुपीज और पे करेगी, राइट। सो अंजलि ने क्या किया? 12 to 1 ये वाली राइड ली है, तो अंजलि का एक्सपेंस भी जो है 50 रुपीज ही हो गया है, राइट। ठीक है, ये कंडीशन हो गई है। थर्ड भी हमने यूटिलाइज कर लिया है कि राइड कौन सी की है और कैसे कैसे एक्सपेंसेस हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन, द लास्ट राइड टेकन बाय अंजलि एंड बिपाशा आर द सेम। ए और बी ने सेम राइड लिया लास्ट में। बिपाशा ने 30 मिनट्स वेट किया है अंजलि का टू कंप्लीट द राइड, ठीक है। बिफोर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर दैट राइड बिपाशा टुक अ 1 hour कॉफी ब्रेक, ओके। फिर प्रीवियस राइड कंप्लीट करने के बाद बिपाशा ने एक आवर का कॉफी ब्रेक लिया है, फिर बिपाशा ने अंजलि के लिए वेट किया है आधा घंटा। अब देखते हैं इसको हम कहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। देखिए जो राइड 3 है वो तो वैसे भी 1 o'clock खत्म हो जाती है, तो बिपाशा तो यहाँ पर आएगी ही नहीं, इसका मतलब राइड 2 राइड 3 पे, है ना। क्योंकि बिपाशा 11:30 पे ही आई, 11:30 से 12:30 बिपाशा ने यहाँ पे किया और उसके बाद यहाँ पर वो नहीं आ सकती बिकॉज यहाँ पर 1 o'clock राइड खत्म हुई है। सो अब बिपाशा कहाँ जा सकती है? 12:30 के बाद 12:30 पे या तो वो यहाँ जाएगी या फिर वो यहाँ जाएगी। अगर बिपाशा राइड 1 करती है 12:30 पे, तो ए तो वो राइड कर ही चुकी है ऑलरेडी, राइट। तो वो वेट कर ही नहीं सकती ए का यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? लास्ट में बिपाशा यहाँ गई होगी राइड 4 पे, राइट। नहीं सॉरी, मतलब मेरा मतलब है कि ए और बी ने लास्ट में ये वाला राइड लिया होगा, राइड 4। तो इसका मतलब क्या है? बिपाशा 12:30 पे फ्री होके, क्योंकि उसने टोटल 3 राइड्स ली हैं, तो सेकंड राइड वो यहाँ पर लेगी 12:30 से 1:30। बिपाशा ने यहाँ पर राइड लिया, उसके बाद 1:30 से 2:30 बिपाशा ने कॉफी ब्रेक लिया है। सो 1:30 से 2:30 बिपाशा ने कॉफी ब्रेक लिया है, राइट। उसके बाद 2:30 से 3:30 बिपाशा यहाँ पर आई है, बिकॉज उसके अलावा बिपाशा ने कोई और वेट नहीं किया है। यहाँ पर उसने राइट किया है, इसका मतलब क्या है कि 2 to 2:30 बिपाशा ने वेट किया होगा ए का। इसका मतलब क्या है? 1 to 2 ए ने यहाँ पर राइट किया होगा। देखिए अब हम देखते हैं ए की जर्नी। ए ने 10:30 से 11:30 वेट किया राइड 1 पे, 11 to 12 राइड किया, फिर 12 to 1 यहाँ राइड किया, फिर 1 to 2 यहाँ राइड किया। तो ए का कोई वेटिंग टाइम नहीं है, कंडीशन ओके है ये। बिपाशा 11:30 पे आई, 11:30 से 12:30 उसने राइड 2 किया, फिर 12:30 से 1:30 राइड 1, फिर 1:30 से 2:30 कॉफी ब्रेक लिया उसने, फिर 2:30 से 3:30 राइड 4 किया, सॉर्टेड, कोई और ब्रेक नहीं है, राइट। सी का हम ऑलरेडी क्लियर कर ही चुके हैं, 9 to 10 और 10 to 11। सो दिस वे हमारी सारी कंडीशंस मीट हो चुकी हैं। टोटल ए ने कितनी राइड्स की है? 1 2 3, ए ने भी 3 राइड्स की है, ठीक है। राइड 1 पे ए बी सी तीनों आए हैं, राइड 2 पे सिर्फ बी, राइड 3 पे ए और सी, और राइड 4 पे ए और बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप कंसंट्रेशन से करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारे। गाइस सॉरी छोटी सी गड़बड़ हुई है इसमें,
एक्चुअली बिपाशा अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि बिपाशा 11:30 से 12:30 तो राइट 2 पे गई है, फिर 12:30 से 1:30 राइट 1 पे, फिर 1:30 से 2:30 इसने कॉफ़ी ब्रेक लिया है, उसके बाद 2:30 से 3 वेट किया है एक्चुअली बिपाशा ने। सो 2:30 से 3 बिपाशा ने वेट किया है और फिर 3 to 4 बिपाशा ने ये राइट किया है। ठीक है, अब देखिए 2:30 से 3 अगर विपाशा वेट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ए ने 2 से लेकर 3 ये वाली राइट की है। 2 से 3 अगर ए ने ये राइट की है और 12 से 1 अगर ए ने ये राइट की है, तो जो 1 to 2 है वो ए ने यहाँ पर राइट की है। ठीक है ना, तो ए ने 11 to 12, फिर 12 to 1, फिर 1 to 2 और 2 to 3 ऐसे राइट की है। बिपाशा ने क्या किया है, 11:30 से 12:30 यहाँ, 12:30 से 1:30 यहाँ, फिर 1:30 से 2:30 ब्रेक, 2:30 से 3 वेट, जब 2 से 3 ए वाज राइडिंग तो 2:30 से 3:30, 2:30 से 3 विपाशा ने वेट किया है। मैं इसको और क्लियरली लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 मिनट, ये देखिए, तो आप अपने आंसर्स को हमेशा इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो, राइट। जस्ट डिलीट इरेज कर देते हैं हम यहाँ से। अब देखो, जब ए 2 to 3 राइट कर रहा था तो 2:30 से 3 बिपाशा ने वेट किया है और उसके बाद 3 to 4 बिपाशा ने राइट किया है। इतना सही है इसका। ठीक है, तो जो ए ने कितनी राइट्स की है, 1 2 3 4, ए ने टोटल 4 राइट्स की है, बिपाशा ने 3 राइट्स की है और चित्रा ने 2 राइट्स की है, राइट। ये है इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, what was the total amount spent on tickets by बिपाशा। सो बिपाशा ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, ये बिपाशा ने राइट 2, राइट 1 और राइट 4 तीनों राइट्स की है, सिर्फ थर्ड राइट नहीं की है। तो आंसर होगा 20 + 50 + 40 विच इज 110। सो इसका जो आंसर है वो होगा 110 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वर ऑल द राइट्स दैट अंजलि कंप्लीटेड बाय 2 PM। 2 PM के पहले अंजलि ने क्या क्या राइट्स कंप्लीट की हैं, एक तो राइट 1, फिर राइट 2 और राइट 3। ठीक है, सिर्फ राइट 4 है जो 2 PM के बाद की है, बाकी 1 2 3 उसने 2 PM के पहले की है। तो जो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा वो होगा राइट्स 1 2 एंड 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच राइट वाज टेकन बाय ऑल द 3 विजिटर्स। राइट 1 जो है उस पे ए बी सी तीनों आए हैं, राइट बी सी ने नहीं ली है, राइट 3 बी ने नहीं ली है और राइट 4 सी ने नहीं ली है, और हाँ राइट। सो राइट 1 ही इज द ओनली राइट जो कि ए बी सी तीनों ने ली है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राइट 1। फोर्थ देखते हैं, हाउ मेनी राइट्स डिड अंजलि एंड चित्रा टेक इन टोटल। अंजलि ने टोटल 4 राइट्स ली है, चित्रा ने 2 राइट्स ली है, तो टोटल आंसर होगा 4 + 2 विच इज 6। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, What was the total amount spent on tickets by अंजलि। देखो अंजलि ने चारों राइड्स ली हैं, राइट। सो क्वेश्चन इज टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टिकट्स बाय अंजलि। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। ओके, वेरी सिंपल, 20 + 50 + 30 + 40। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 140। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें अपने जो गलती की थी वो यही थी कि 1:30 से 2:30 ब्रेक लेने के बाद अपने डायरेक्टली इसको जंप करवा देता है यहाँ पर, जबकि इसने वेट किया है। सो 2:30 to 3 हमारा वेट हो गया बी का, और फिर 3 to 4 राइट। सो इस तरह से आप अपने आंसर जो आप करते हो सॉल्व तो खुद ही वेरीफाई कर सकते हो। अब मॉडरेट कहूँगी इस क्वेश्चन को, बिकॉज थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, 3 ही विजिटर्स थे, 4 राइट्स थी। इस तरह से आप टेबल बना के और ट्रैक कर सकते हो, राइट, कि कुछ ओवरलैप तो नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने क्वेश्चन पे जाके देख लिया करो कि सारी हमने इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज तो कर ली है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना। सो बहुत ही कामली विथ पेशेंस अगर आप इसको हैंडल करोगे तो आपके पांचों के पांचों आंसर सही होंगे, राइट। सो आई होप कि 10 to 12 मिनट्स में आराम से ये पजल सॉल्वेबल थी, राइट। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लॉट, इसी स्लॉट की और भी पजल्स। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।